सबको जय जिनेंद्र। अब हम कॉल स्टार्ट करते हैं अपनी। अब एक बात सुनिए, कल हमने पढ़ा था सूर्य और चंद्रमा को, उसमें कोई डाउट तो नहीं है? और अगर कोई डाउट होगा भी तो वो जब हमारी क्लास चलेगी ना, उसकी वाली डाउट सेशन क्लास चलेगी, और तब उसमें मालूम कर देना किसी को कुछ और पूछना हो तो। ठीक है ना? अब मंगल के लिए क्या आता है? किसी का मंगल के साथ में, अरे आवाज किसकी आ रही है बीच में? देखो। हाँ तो हाँ, अब मंगल के लिए हम क्या करेंगे? जब भी मंगल किसी का कोई डिस्टरबेंस होगी तो उसको एक तो कहें फास्ट फूड न खाए। न खाने का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि व्रत करा दें, बस ये कहें कि न खाएं का मतलब कुछ कम खा लें अगर इमरजेंसी हो तो। क्योंकि फास्ट फूड जब खाएगा बंदा तो उसका मंगल खराब हो जाएगा, यदि खराब होगा तो। और अच्छा होगा तो कुछ असर नहीं करने का। कुत्तों को, दूसरा है कुत्तों को रोटी डालें या बिस्किट दें। आजकल बिस्किट खाते हैं कुत्ते, रोटी नहीं खाते। बड़े समझदार पढ़े लिखे हो गए हैं। समझ में आया? गरम तवा करके उसके ऊपर पानी डाल करके उसको साफ करें जब खाना बनाते हैं तो। पूनम जी, जरा सा आपका फेस जरा सा पीछे को कहो, थोड़ा सा सेटिंग कर लो उसकी। हाँ ठीक है, अब ठीक है थोड़ा। तो पानी को मतलब उसमें गरम करके तवे को, और उसके ऊपर पानी डालो। जय जिनेन्द्र। रचना जी, जय जिनेन्द्र। रचना जी आज, रचना जी आज हम पढ़ा रहे हैं मंगल के बारे में, मंगल के बारे में। अभी स्टार्टिंग किया है, अभी स्टार्टिंग किया है। और मंगल में पहला हमने बताया है फास्ट फूड न खाएं। यदि किसी का मंगल खराब हो तो वो फास्ट फूड न खाए या कम खाए। बिल्कुल आप वो वाला मत करना जैनियों की तरह कि छोड़ दो, तो वो वाला पंगा हो जाएगा अभी ज्यादा। मतलब कम खाए वो भी चलेगा, या भी ना खाए, जितना बचा सकता है अपने आप को बचा ले। दूसरा है, नोट कर लिया आपने? रचना जी आपने नोट कर लिया? कर लो कर लो। कुत्तों को बिस्किट दें। एक तीसरा है गरम जब आप खाना बनाते हैं तो तवे को पूरा गरम करके उसके ऊपर पानी का छींटा मार के और तब उसको साफ करके तब उसका यूज करें। चांदी का प्रयोग करें। जैसे फास्ट फूड को मना किया है, ऐसे तली हुई चीजें भी कम खाएं। भाइयों से ना लड़ें। धार्मिक व्यक्ति हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। जिनको ज्यादा पढ़ने में रुचि ना हो वो हनुमान चालीसा की कुछ किताब ले जा करके मंदिर में रख देते हैं, हनुमान मंदिर में। लगातार समझ में आ रहा है? लिख रहे हो सब लोग? कुछ भूल तो नहीं गए? घर के अंदर जो कैंची वगैरह होती हैं, चाकू हो कैंची हो, जो खराब पड़े हों उन्हें या तो हटा दें या ठीक करके इस्तेमाल करना शुरू करें। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो मंगल के खराब होने की निशानी है। रचना जी आपकी लाइट की साइड पिक्चर नहीं आ रही है। लाइट आपके सामने है, लाइट नहीं है। ये कौन है? संध्या है क्या ये बराबर में? मैं संध्या तो दिखाई नहीं दे रही। अच्छा चलो।
अगर मंगल अच्छा है आपका तो लाल रंग के या पिंक रंग के कपड़े पहने, और अगर खराब है तो ना पहने। वो आपको मैंने बता दिया है, देखने में आपको करना क्या है। और उसमें भी बहुत सख्त नियम लागू नहीं है कि नहीं पहने, ऐसा नहीं है। अगर बाई चांस पहनने भी पड़ जाए एक आध दिन तो कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करें कम पहने बस। गुलाब का गुलदस्ता अपने पास रखें, नहीं हो तो अपने स्क्रीन सेवर पे लगा लें। हाँ बताओ बेटा। लाल 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 या पिंक? अगर खराब हो तो ना पहने, अच्छा हो तो पहने। वो आपको मालूम हो जाएगा, आपका ये जब आप देखने सीख ही गए हो उसमें मालूम हो जाएगा। गुलाब या गुलाब का गुलदस्ता अपने पास रखे, नहीं हो तो स्क्रीन सेवर पे लगा लें अपने मोबाइल में, क्योंकि आजकल मोबाइल हर एक के पास है। भगवान को भी लाल फूल चढ़ा सकते हैं, कोई इस तरह की बात हो। लाल फूल चढ़ाने से चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो वो ठीक ही हो जाएगा, क्योंकि वो तो आपने मंदिर में चढ़ाया है ना। और दिनों का हिसाब रखना कि जौन से भी दिन में जौन से घर में वो खराब हो आपको लगे उतने दिन कह दो। अगर मंगल खराब है तो आपको बता रखा मंगल की वस्तुओं का दान करा दो या फिर किसी को दे दो। वो भी 11, वो जितने दिन आप जौन से घर में वो नुकसान दे रहा होगा आपको लग रहा होगा तो। और अगर कोई घर का पता ही नहीं चल रहा तो 11 दिन कर दो फिर, है ना। कोई भी मुझे कोई भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तुरंत बीच में पूछ लो, क्योंकि जो आप पूछेंगे वो दूसरों की भी जिज्ञासा होती है आदमियों की, दूसरे को की भी, कि वो मुझे पूछने। कई बार क्या होता है कि बहुत से हेजिटेशन करते हैं पूछने में। अगर किसी ने पूछ लिया तो वो दोनों तीनों की औरों की भी समस्या हल हो जाएगी। वो ये मत सोचो कि ऐसा नहीं हुआ होगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा, हर एक की समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ लो, तिबारा पूछ लो। हाँ बताओ क्या बात थी समीक्षा। हाँ हाँ बता सकते हैं। हाँ हाँ तो यही बता दो आप। हनुमान जी के पास भेज दो या फिर उसके उसे बंटवा दो। ये चीजें जो होती हैं ये चीजें बहुत ऊंचे पंडित जब बन जाता है उसकी निशानी है। बहुत बढ़िया तुमने क्वेश्चन पूछा। अगर बाई चांस इस तरह की बात आती है और आपने ये बता दिया तो उसकी समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि आप ये देखो ना कि मंगल से संबंधित प्रॉब्लम है। अगर किसी का ब्लड ब्लड से संबंधित को प्रॉब्लम है तो आप समझ जाओगे अपना आप भी, क्योंकि आपको केवल ज्ञान हो ही गया यहाँ भाई इसका मंगल खराब होगा। अब जब खराब होगा तो उसका दान करा दो। उसके दान में क्या होता है, मीठा भी होता है, मीठे बिस्किट भी होते हैं, मीठा और भी कोई चीज़ होती है। तो ये अपने आप ध्यान में आ जाएगा उसी समय बैठे बैठे ही। आप बोलोगे कि ये कर दो, चलो तो 2 दिन हनुमान चालीसा पढ़ ले, या 1 दिन पढ़ ले, या 6 दिन पढ़ा दोगे तो ये 6 दिन का मतलब हो गया उसके ब्लड में कुछ कमी जो भी कुछ होगी वो ठीक हो जाएगी। ठीक है नहीं। अगर किसी का ब्लड कम बनता है तो उसे को 6 दिन मीठा खा ले या 11 दिन मीठा खा ले। मीठे से संबंधित बहुत सी चीजें होती हैं। मीठा नहीं खा सकता तो मीठा प्रसाद बांट दे उसको, मंदिर में रखिए है, जरूरी है खाना। वहां पे तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है ना। तुम्हें बताया था कि जब भी कभी कोई इस तरह की चीज आती है तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। मंदिर में जाने का मतलब है कि हमारी समस्या का हल चाहिए, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव में कैसे में भी हो।
तो उसमें एक चीज और होगी, उसमें शुगर और आराम आ जाएगा, शुगर में उसकी आराम आ जाएगा जो शुगर का मरीज होगा। क्योंकि शुगर हमारे पास हुई क्यों है? शुगर हुई इसलिए है क्योंकि हमने बहुत शुगर खाई है। अब अब वो एक्स्ट्रा हो गई, एक्स्ट्रा हो गई, जो चीज एक्स्ट्रा है वो उठा के बांटना शुरू कर दो। अब तुम में से किसी के पास ज्यादा पैसे इकट्ठे हो जाएं तो क्या करोगे? बाढ़ आ जाएगी, उन्हें बांटना शुरू कर दो, अदरवाइज वो गलत कामों में जाएंगे। कोई ड्रिंक करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई, तो इस तरह के काम में जाएंगे, उससे क्या फायदा? अगर नहीं है तो वहां पे वो, उसके लिए भी मैं ये कहूंगा कि वो भी मंदिर में धर्म के काम में डाल लगा दो, तब कहूंगा। बाकी अगर किसी चीज की अधिकता है तो, अगर अपने लिए रोटी खाने को नहीं है तो पड़ोसी को क्या खिलाओगे? ज्यादा हो तो दो, नहीं हो तो मत दो। ऐसा मत करो कि उधार लेके के दो। कई बार हमारे यहाँ आपने देखा होगा बोलियां बोलती हैं, जब बोलियां बोलती हैं तो यही नहीं, आदमी जोश जोश में आगे कह देता है हाँ मेरी तरफ से लिख ले, फिर वो पछताता है मैंने ये क्या कह दिया। तो लिहाजा ऐसा भी नहीं, अपने पास हो तो करो, नहीं तो मत करो, और वो भी फालतू हो तो। आगे बात समझ में? कोई भी चीज बर्तन में यदि आप कोई भी उस पर खाना खाते हो तो उसको हमें पहले गर्म करके साफ करना चाहिए, तो उसको बर्तन, उसको क्या बोलते हैं, तवे को। इससे क्या होता है, एक तो जो आपने रोटी बनाई और जो जो खाएगा उसका दिमाग वैसे ही ठंडा रहेगा, क्योंकि वो जो तवा था पहले आपने गर्म कर लिया, उसके बाद उसको ठंडा पानी डाल दिया, यानी और वो साफ हो गया। तो दो चीज होगी, एक तो आपको वो हाइजीनिक आपको खाना मिलेगा, दूसरी चीज ये होगी कि गर्मी चीज को हमने ठंडी कर दी। इसके अंदर अगर आप चाहो, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ जो सुन रहा है वो चाहे, तो इससे घर के झगड़े भी कम हो जाएंगे। जब भी कभी घर के झगड़े ज्यादा हों, किसी के परिवार में झगड़ा हो रहा हो बेमतलब ही, तो उसे भी ये उपाय बताया जाता है कि भैया अपने घर में जो तुम्हारा खाना बनता है उसको पहले तवे को धो गर्म करके फिर ठंडा करके तब खाओ। तो तवे को गर्म करके ठंडा करके, एक तो हमारा गर्म, गर्मी में ये आपका मंगल भी गर्मी में आता है, आग, ये भी मंगल में आती है। तो वो आग का प्रयोग कर लिया, उसको ठंडा भी कर दिया। तो लिहाजा यहाँ पे ये अच्छा काम करता है अनुभव के आधार पे भी। और कोई डाउट? अर्चना जी आपको कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ऐसे बीच में मत हाँ में हाँ भरा करो। हाँ, वो नमक से रिलेटेड है, वो नमक से रिलेटेड है, वो नमक से रिलेटेड है। आपने देखा हो, नहीं वो मंगल में नहीं आएगा, वो या तो सूर्य में आएगा या नमक में, सीधा आप समझ लो। नमक दान करोगे उसमें ठीक हो जाए। क्योंकि आप एक बात सुनिए, जैसे ही आपके यहाँ किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ना घटना शुरू होगा, सबसे पहले डॉक्टर क्या कहेगा? डॉक्टर कहेगा कि भैया एक काम करो, इसका नमक बंद कर दो। इसका मतलब नमक बढ़ा रहा है तभी तो बंद करा रहे हैं। शुगर वाले के लिए चीनी बंद होती है, नमक वाले के लिए, ब्लड प्रेशर वाले के लिए नमक बंद होता है। तो उसमें वो नमक का दान करना शुरू कर दे। अब नमक का दान कैसे होगा? मतलब किसी, अगर आपने किसी को कोई चीज दी, सपोज करो बिस्किट खिलाए आपने इसको, कुत्ते को बिस्किट खिलाए, ये आवाज किसकी आ रही है बीच में, खड़खड़ खड़खड़? गीता की आ रही शायद। ये किसकी आ रही है? तो ये आज मेरे ख्याल है समीक्षा की आ रही है, अब बंद हुई है। अब बस बोलने के लिए पूछा, खोल लग रहा बाकी बंद, ठीक है। अच्छा, तो बात समझ में आ रही है? अभी कुछ और पूछना है? हाँ आगे बढ़ूं? मंगल 8वें घर में होगा या केतु 8वें घर में होगा? अब आप बीच बीच में जो ये पूछ रहे हैं आप लोग, इसके बारे में भी नोट करते रहो अलग कागज पे।
कि ये इसके लिए ये उपाय, इसके लिए ये उपाय, जैसे मैंने बताया ना मंगल के लिए तो ये हो गया। अब इसने पूछा कि इसके लिए क्या है, कुत्ते को 8 रोटी बताया, तो ये आप अलग से नोट कर लीजिए, मंगल और या केतु जब भी 8वें घर में होगा तो 8 बिस्किट या 8-8 रोटी या 8-8 बंद या 8 कुत्तों को खिलाने हैं एक बार में। तो उससे क्या होगा कि 8वें घर का रिजल्ट वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये खासकर केतु या मंगल 8वें घर में एक्सीडेंट कराते हैं। और अगर किसी के पास मान लिया किसी आपकी वर्ष कुंडली में कभी आपने देखा तो उसे सचेत कर दो पहले से पहले कि भैया जरा सा ध्यान रखना और ये उपाय कर लेना। और वो अगर कहेगी नहीं हम नहीं मानते इन चीजों को, सपोज करो, तो कृपया करके उसको बताने की जरूरत नहीं है। आप उसको कहना सिर्फ एक बात कि आपके पैरों में दर्द वगैरह होगा, आपके एक्सीडेंट हो सकता है, बस। वो कहेगा अरे हमने हमारे कुछ नहीं होता, नो कोई बात नहीं, मैं कुछ कह थोड़ा रही हूँ, बस हो गया काम, बता रही हूँ। जिस दिन उसकी टांग टूटेगी अपना आप याद करेगा तुम्हारा को, ठीक है नहीं? आगे समझ में? मतलब इसका इसका प्रयोग आप जबरदस्ती किसी पे मत करो, चाहे वो कितना नजदीकी हो। तो ले आओ, 8 दिन नहीं, एक ही दिन दे दो तो भी बहुत है, या हर महीने करा दो। ये थोड़ा थोड़ा आप अपने विवेक से सोचो, क्योंकि ये उपाय आसान नहीं है। रोजाना 8 कुत्तों ढूंढो, एक मुसीबत है, महा मुसीबत, जब ढूंढोगे तो मिलने के भी नहीं है, चाहे भले ही आपके घर के आगे घूम रहे हो। जब भी कभी नहीं मिलते ऐसे, नहीं ऐसा नहीं करते। अगर आपको दे रहे हैं ना इस तरीके से, आपने सही पूछा, अगर आपको पॉसिबिलिटी नहीं बनती तो 8 दिन लगा दो, फिर रोजाना करके 8 दिन। हाँ, वैसे मैं तो बहुत कम बतला रहा हूँ, बहुत से लोग तो 48 दिन 43 दिन ऐसे बताते हैं। ज्यादातर जो ज्योतिष होते हैं वो 48 दिन 43 दिन महीना महीना लगाते हैं, एक आदमी को यही काम पाया जा बस। ठीक है। ये मत सोचो ये मत सोचो किसकी मोजारी किसकी नहीं मोजारी। 48 दिन के अंदर जो होता है वो नक्षत्रों के हिसाब से होता है, वो बहुत लंबा चैप्टर है, उतने उतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? फिर वहां अगर वो करेंगे तो एक ही उपाय होगा, बाकी के तो होने की नहीं, क्योंकि सारा दिन ये थोड़ा काम करोगे। हाँ हाँ, तो वो पंगा वाली कहानी है। चलो चलो कोई बात नहीं, अब वो अपने एक्सपीरियंस मत बताओ, ये सोचो आप मैं जैसे बिल्कुल नया हूँ, मैंने कभी कुछ नहीं करा पहले, आपसे पहले। ठीक है? सारी का समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, लाल फूल बताया मैंने, अपने भगवान को किसी को भी चढ़ा सकते हो, मतलब बहुत सारे उपाय हैं। आपको जिस समय में जौन सा याद आए, जौन सा दिमाग में आए, बगैर कॉपी किताब खोले, कभी भी अपने ग्राहक के सामने किताब कॉपी मत खोलना। अगर खोलनी पड़े तो ये बोलना कि ठीक है जी कोई बात नहीं, मैं फिलहाल तो आप ये काम कर लो एक, बाकी मैं शाम तक और स्टडी करके बताता हूँ। क्योंकि अगर आपने उसके बाद फिर स्टडी कर लो, चाहे उस समय में, उसके बाद अपने घर पे बाद में स्टडी करके फिर चाहे शाम को कल को बता दो उसे, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? क्योंकि सबसे गलत इम्प्रेशन पड़ता है जब आदमी कोई भी अपने ग्राहक के सामने किताब कापी खोलना शुरू कर दे और उसमें ढूंढे। उस समय में आप जो भी आपके दिमाग में मंगल का इसका उसका उपाय आ रहा हो वो बता दो। ठीक है? ठीक है, ठीक। रचना जी आपका यूं नहीं आया, यूं ठीक हो गया?
हाँ पूनम जी ठीक है आपका भी। हाँ अपने आप ही क्वेश्चन पूछ रहा है, अपना आप ही जवाब दे रहा है और अपना आप ही सही जवाब दे रहा। मतलब ये भी नहीं कि गलत जवाब दे रहा हो। हाँ बस, और क्या करना है। समझ में आई। अगर मंगल से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें से कुछ भी बता दोगे। अरे कुछ भी, मैं कहूँ कुछ भी करा दो इनमें से जो दिमाग में उस समय आवे। जो भी आपके दिमाग में, आप देख लो ना, कोई ज्यादा भगवान से प्रिय करता रहता हो, रोजाना पूजा पाठ ज्यादा करता हो, उसे भगवान वाला बता दो। जो मेरे जैसा नास्तिक हो, बताता है कि जाता ही ना हो, उसे ऐसे बता दो, वैसे दूसरे वाले। जो तुम्हारे जैसा पता नहीं तुम्हारी क्वालिटी क्या है क्या नहीं है, वो तुम अपने हिसाब से देख लो। एक बता के देख लो, उसने वहां सी करी, कैसे जाऊंगा कहाँ करूंगा, दूसरा बता दो। समझ में आई। तो ये चीज है। अच्छा, सोना धारण करने के लिए मैंने कह रखा है, चांदी के लिए, ये आमतौर पर हर ग्रह के लिए है। आमतौर पर सभी ग्रहों के लिए सोना चांदी शुभ माना गया है। अच्छा, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे बहुत से लोग पहना देते हैं तांबे का सिक्का गले में। तांबे का सिक्का गले में आपने बहुत लोगों को देखा भी होगा। कोई लाल में, कोई काले में, कोई सब पीले में, कोई काय में। तो आप जो है ना, ऐसी चीजें मत बताओ। हालांकि वो लोग वो बहुत अच्छा उपाय बताते हैं, लोग करते भी हैं जो सा। बाकी हमें ऐसा उपाय नहीं बताना जो देखने में या सुनने में या पहनने में भी अच्छा ना लगे। बड़ा मतलब वो अच्छा नहीं लगता देखने में। तांबे का सिक्का गले में धारण करो, कहते हैं जी बुद्ध ठीक हो जाएगा। अरे भाई, बुद्ध ठीक करने के बहुत सारे दूसरे उपाय हैं, वो करा लो। ये क्या मतलब है कि आप वो करा लो। बहुत से कहेंगे नाक छिदवा लो, बहुत से कहेंगे कान छिदवा लो। आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत से छिदवा रहे हैं, बहुत से नहीं छिदवा रहे हैं। तो ऐसी चीज बताने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है। अच्छा, मंगलवार को जैसे भोजन खिला दो किसी गरीब को। गरीब का मतलब अपाहिज वगैरह हो, या खुद जाके कोई आपसे मांगे तो कोशिश करो मत दो। ध्यान से समझो मेरी बात को। आदमी सबसे बोलो कि जो आपको मांगे, जो आपसे मांगे उसे देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको देना है तो आप खुद जाओ, ढूंढो और उनको दो, जहाँ बैठे रहते हैं। क्योंकि अगर उसने खुद मांग लिया और खुद आपने दिया, तो आपने कोई एहसान नहीं कर दिया, उसके मजदूरी दे दी। दान वो होता है कि जो आप या तो दा के दे के आओ, या इनवाइट करके तब दो। पूनम जी जरा सा अपना कैमरा ठीक कर लो, थोड़ा सा ऊपर को कर लो। हाँ बस बस, आगे समझ में। और कोई डाउट? जो भी डाउट है साथ साथ निकालते रहो, हमें कोई जल्दी नहीं है कि। हाँ बताओ। हम्म। हाँ हाँ, वो तो एक बार चल जाएगा। बाकी अगर वो आ रहे हैं और उन्हें तो उन्होंने तुम्हारे यहाँ खटका करके दिया, दरवाजे पे खटका करके तब दे रहे हैं, तब गलत है। दोनों में चीज में फर्क है। हाँ। किसको किसको? वो साथ साथ खाना खा लेते हैं। हाँ वो दे सकते हो एक बार को, वो अलग सेवा में आती है। मान लिया आप उसके बदले में वो दो, क्या बोलते हैं, पैसा दो या कुछ दो, इसका मतलब वो बदमाशी कर रहा है।
ना वो अलग उसमें आएगा, जनरल वे में आएगा उसमें। वो तो वैसे अलग टाइप की सेवा होगी, आपको घर पे जो बाहर आया उसको दे दिया आपने, वो उपायों में नहीं आया। वैसे उस तरह की सेवाओं को मैं वैसे आमतौर पे बहुत प्रीफर नहीं देता, है ना, जो घर पे ही आकर। नहीं, वो दे दो, दे दो, दे दो, वो आप देख के सामने है, सामने बैठ के खा रहा है, इसका मतलब जेन्युइन आदमी है, वो अलग चीज होगी। वो किसी ग्रह में आप शामिल मत करो, वो शिष्टाचार में शामिल करो आप। किसी के आपके घर पे कोई आया, आपने उसको पानी दे दिया, चाय दे दी, नाश्ता कर दिया, ना तो वो भिखारी है ना वो कुछ है, आपने उसने मांगा आपने दे दिया, छुट्टी। उसे आप इस बाबत में मत मानो कि वो धर्म से जोड़ के मानो, उसे आप व्यवहारिक जीवन में अपना वो मान लो कि चलो कोई आया है तो दे दिया। बाकी ये सोच के कहो कि इससे आपको पुण्य मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आप इससे पुण्य सोच के ले रहे हो, दे रहे हो, तो वो बल्कि और गलत है। उसे पुण्य सोच के मत दो। आप ये देखो, कोई आदमी आया, आपने दे दिया, छुट्टी, खत्म कहानी। उसको वो किसी भी कैटेगरी में मत डालो। चार जगह ये मत कहो देखो मैंने इतना सारा दान कर दिया। भगवान का एक नियम है जो आपको दे, आप जिसकी सेवा करोगे, अगर आप किसी का कोई अच्छा करते हो तो, बुरा करते हो तो, दोनों केस में वो आपको वापस करता है। अगर आपने किसी को दिया, सपोज करो भिखारी को भीख मांगने पे दिया या आप वैसे दिया, तो हो सकता है कि किसी जन्म में आप भिखारी बनो और आप उसके दरवाजे पे जाके कहो भैया तू हमें वो दे दे भाई पैसे। तो ऐसा काम क्यों करना है? अपनी मर्जी से दो तो ठीक है। बात समझ सारी का क्या कह रहा हूं मैं? समझ नहीं पा रहे तुम? जरा एक्सपेरिमेंट करके बताओ, एग्जाम्पल देके। अब ऐसे भी पूछा करूंगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक। तो आप अपने आप को ये बताओ, आप अपने आप को ऐसी कैटेगरी में क्यों लाना चाहते हो? वो पुण्य नहीं आएगा वापस। तुमने किसी को, फिर क्यों कहते हैं कर्म करे, जैसा कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तुमने ऐसा कर्म किया कि सामने वाले ने आपका कर्मों को स्वीकार किया, आपने किया हुआ, और फिर वो जब वापस देगा तो आप ले लेना। आप भी किसी चौपले पे खड़े होकर भीख मांग लेना और फिर उससे आप भी वसूल कर देना, भाई हमारे दे दे वापस, जो तो हमने दिए थे। हंस रही हो? हाँ, बिल्कुल ठीक। हाँ, बिल्कुल ठीक। अरे वाह भाई वाह, अरे वाह 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 वाह, मजा आ गया भाई, तू तो बहुत बढ़िया जानती है। तो ये चीज है। हाँ, नहीं बात सही है, बात सही है। पूनम जी, आप ध्यान से सुना आपने? रंजना जी, ध्यान से सुना? रंजना जी, ध्यान से सुना आपने, नहीं सुना? जिसकी समझ में नहीं आया ये दोबारा बोल देगी। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये चीज होती है, हमने सारी दुनिया का ठेका नहीं लिया कि उसको आपको ठीक करना है, तो इसलिए ये सब चीज सही है। एक आता है मंगल, इसमें गुलाब में, अब जैसे इसको, तो मंगल के बारे में आपको सबको समझ में आ गया। और किसी भी चीज, जैसे हमने बताया गुलाब है, मीठा है, और फिर उसकी जो कैटेगरियां बता रखी हैं उसमें से जो भी आपके दिमाग में जिस समय भी आना हो, जो भी आए वो उसे बता दो। और मजे की बात है ना, जो आप बता दोगे वही उसी के हिसाब से वो ठीक करेगा, उसको आराम आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। सेठ जी, तुम्हारा भी फेस दिखाई नहीं दे रहा अभी। हाँ, अब आएगा आगे को, बगैर। हाँ, कोई बात नहीं, तो ऐसे ही आराम करेगा ये।
अच्छा, अब आ जाते हैं बुध में, आ जाते हैं। अगर टाइम हो आप पे तो ये अभी बंद करें। सब पे टाइम है भाई। ऐसा है, ये क्लास हमेशा 25-30 मिनट की होती है। ये तुम्हारी आदत बिगड़ गई। ये तुम्हारी, चलो 40 की मान लो। हाँ हाँ, 40 की मान लो। 10 मिनट तो टीचर आने में लगा देवे और 5 मिनट पहले चल देवे। तुम तो सारे करते होंगे ये काम। नहीं नहीं, तुम दोनों ऐसे काम करते होंगे, सारिका भी और तुम भी। क्या नहीं करती या गीता? तीनों ऐसे ही करते होंगे। 10 मिनट पहले, 10 मिनट बाद में पहुंचोगे स्टाफ रूम से निकल के। अरे किसकी ऑडियो में डिस्टरबेंस आ रही है? हाँ, संध्या पकड़ी गई, संध्या। चलो ठीक है, बहुत दिनों बाद पकड़ी गई है। हाँ, चलो अब आ जाओ। हाँ हाँ, क्या हो रहा है तेरे में? चलो कोई बात नहीं, एक एक करके खोल के दिखला दो, कोई दिक्कत नहीं है सब में। ऐसा नहीं कि एक ही वजह सारे बंद करके बैठ जाओ। चलो अब आ जाओ बुध में। बुध में क्या होता है? पक्षियों को दाना देना। पक्षियों को दाना देने का भी नियम ऐसा है, कोई भी काम अगर करना है, किसी को करवाना है, तो एक लिमिटेड टाइम के लिए कराओ। 5 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 8 दिन, जो भी कुछ है, या 12 दिन, जो भी है, उसके बाद बंद कर दो। क्योंकि अगर आपने वो रेगुलर चालू रखा तो वो फिर उपायों में ना आकर के वे भी चिड़िया वगैरह जो भी आपके पे, कबूतर वगैरह जो भी आते हैं, वो सब आपके अपने हो गए। हमें अपना नहीं बनाना, हमें केवल उनको उस पीरियड में, जब हमारा समय ठीक ना हो, उस पीरियड में उनके लिए भोजन की व्यवस्था करनी है। अब वो आप दिल्ली वालों के लिए बड़ा आसान है, कहीं भी चौपले पे जाओ, बथेरे कबूतर वगैरह, चिड़िया वगैरह होती है। बाकी अब जैसे सपोज कीजिए मेरठ में भी है, मेरठ में बड़ा मुश्किल हो जाता है, कहाँ ढूंढने जाओ, बहुत दूर जाओगे। तो यहाँ अगर आपको अपने छत पे डालनी भी है। जय जिनेन्द्र, अरे वो सेठ जी, सेठ जी आ गए हमारे पुराने सेठ जी। अच्छा, तो चलो कोई बात नहीं। अच्छा, कुल मिलाकर के पक्षियों को किसी को भी है तो रेगुलर देने की जरूरत नहीं है। केवल अपने हिसाब से 5 दिन, 11 दिन, 6 दिन, जितने भी दिन देना है उतने दिन दो, फिर बंद कर दो। पूनम जी समझ में आ रहा है आपको भी? ठीक है। ऐसे ही एक फिटकरी है, फिटकरी। फिटकरी से दांत साफ करो। जब भी किसी का बुध खराब होगा, उसके दांतों में प्रॉब्लम आ सकती है। दांत जो है वो बुध खराब का एक संकेत है। तो उसमें ये कहा गया है कि उसमें दांतों के लिए फिटकरी वगैरह अगर आप यूज करेंगे तो एक तो दांतों का दर्द ठीक हो जाएगा, दूसरी बात बुध भी ठीक हो जाएगा। ठीक है। नाक भी इसी में ही आती है, नाक, नोज, जिसकी ज्यादा नोज बहरी हो, नोज नोज में प्रॉब्लम हो, उसका भी यही होता है। वो ठीक, सीधी सी बात है, ठीक करने की कोशिश करो, दवाइयाँ लो, कुछ भी लो, वो ठीक करो। एक तुलसा जी को पानी दे दो। तुलसा जी को हरी, अगर ये जरूरी नहीं है कहीं भी तुलसा नहीं भी हो, जो भी गमला हो उसको पानी वगैरह प्रॉपर दो। जैनी तो आमतौर पे हरी घास पे नहीं घूमते। बाकी हरी घास पे अगर आप घूमते हैं तो उसके लिए वो भी बुद्ध के लिए अच्छा है। इसमें दो फायदे होंगे, एक तो मॉर्निंग वॉक हो जाएगा भाई का शुरू, जो भी होगा। जहां 10-11 दिन वो गया, उसके बाद उसे आदत पड़ जाएगी। तो ये भी एक सही है बुद्ध के लिए। बुद्ध के लिए अकेला यही मत सोचो कि बहन, बुआ, बेटी आई हुई हैं।
अगर किसी की बहन बुआ बेटी ज्यादा नखरे दिलावे तो कोई बात नहीं, तू अपने घर बैठ बेटा, हमारे पास और उपाय हैं, ठीक है। क्योंकि आजकल बहन बुआ बेटी भी बहुत छोटी होती है, यहाँ 2 मिनट में। तो हमारे पास बहुत सारे उपाय हैं। अरे स्पीकर ऑन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक आध का कोई खराब हो तो बात अलग है। सारे का ठीक कह रहा हूँ भाई। वो सोचे ना कि हम पता नहीं क्या हो गए, नहीं हो गए, अपने घर बैठो, हमारे पास बहुत सारे उपाय हैं। गरीब बच्चों, हाँ नहीं आवे, अपने घर बैठो, छोड़ो, हमारे पास बहुत सारे हो रहे। गरीब बच्चों को थोड़ा कुछ दे सकते हो, टॉफी बिस्किट जा करके कुछ दे दो, तो वो भी, उससे भी हो जाते हैं ठीक। गाय को पालक खिला सकते हो, पालक गौशाला में जा करके, या वैसे भी खिलाते हो, सड़क पे घूम रही हो वो भी। घास, घास का चारा आया तो है, अभी जो शास्त्रों में लिखा है वो चारा आया तो है। बाकी उसके अंदर एक प्रॉब्लम हमें लग रही है, क्योंकि चारे को जब हम उसको काटते हैं ना, बीच में चारे को जब हम काटेंगे तो उसके अंदर एक सफेद बिनोला निकलता है। पालक में ऐसी चीज नहीं है, पालक इज बेटर देन वो, ये क्या बोलते हैं, चारा। हाँ, और इजीली अवेलेबल भी है, फुल ग्रीन है। अगर ज्यादा मतलब ना मिले बरसात के टाइम में, या कुछ हो ज्यादा खराब वराब हो, तो आप चारा कर सकते हो, चारा भी चल जाएगा। वैसे तो रोटी भी दे दोगे तो भी ठीक चल जाएगा, ठीक है ना। एनी डाउट? क्या चीज? हाँ हाँ हाँ, मूंग की दाल के बजाय हरा मूंग दो, साबुत। नहीं, वो दाल बोल रहे हैं ना, कौन बोल रहा है दाल? पूनम जी, हाँ जी पूनम जी, नोट कर लो, दाल है ना, या वो है? कोई बात नहीं, वो भी नुकसानदायक नहीं है। बाकी फिलहाल जो है साबुत मूंग देना चाहिए, साबुत मूंग, क्योंकि दाल को तोड़ने के बाद ना उसके अंदर सफेद हो जाती है वो अंदर से। तो अब हम जो उपाय बता रहे हैं वो आपको बहुत, अब सीधा सीधा, अब आप ये समझ लीजिए कि आपको 2-3 दिन के अंदर अंदर ही ये सारे उपाय बता दूंगा। उसके बाद आपके पास जन्मपत्री होगी, आप देखोगे खराब ग्रह है तो उसका उपाय दान कर दो, नहीं है तो ये कर दो, फिर उसकी प्रैक्टिस करा दूंगा। मतलब अब ये एक बार, ये उसके बाद जो डीप में है, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से चले जाएंगे, है ना। तो वो धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे, वो चले जाए, आ जाएंगे। आपको गाड़ी चलानी तो आ जाएगी, अब प्रैक्टिस में 100, 150, 200, 250 रुपये, 250 की स्पीड से चलाने के लिए वो अलग चीज है, उसको बाद में प्रैक्टिस से हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें नई नई आएंगी, सीखते रहोगे, साथ साथ बताते भी रहोगे। और कोई कंफ्यूजन होगा तो ग्रुप में डाल दो, मुझे ये कंफ्यूजन है, तो ग्रुप में एक अधिकार तो डालने वाले को भी है कि मुझे समझ में नहीं आया, दूसरे अधिकार एक दूसरे को भी है कि भाई वो समझा दे भाई। मान लिया मेरे को एक डाउट है, सपोज कीजिए संध्या को कोई डाउट है किसी चीज में, सारी समीक्षा सुनो, समीक्षा, समझ सुन रही हो? अगर सपोज करो किसी को डाउट है, उसने एक डाउट की अपने वीडियो डाली या ऑडियो डाली कि मुझे डाउट है, समझ में नहीं आया, तो जिसको उसके बारे में समझ में आया गया वो भी डाल सकता है कि भाई ये ऐसे नहीं, ऐसे होगा। और अगर उसमें भी किसी की समझ में कोई बात नहीं आती है सारी चीज, तो अगले दिन आप कागज पे नोट कर लो, वो मेरे से क्लास में पूछ लो, तो मैं उसको बिल्कुल क्लैरिफाई कर दूंगा। आप जो है ना, ग्रुप से एक फायदा है कि आप आपस में भी कोई चीज समझ में नहीं आई, भाई मेरी समझ में ये नहीं आई, या मैं उस समय नहीं थी, या मैं समझ नहीं पाई, तो जरा मुझे बता दो, तो आप में से कोई बता दो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है नहीं। आप जितने भी लोग हैं ना, आप सब ग्रुप में जब होंगे तो एक दूसरे के डाउट्स अपने आप भी ठीक होने शुरू हो जाएंगे। सपोज कीजिए 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि आप मान लिया सारिका ने कोई डाउट क्लियर किया कि मुझे इस चीज में समझ में नहीं आया, और संध्या को या पूनम जी को पता है उसका, तो ये अपने उसको डाल दें
कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ऐसे होना चाहिए। और अगर तुम्हारे दोनों तीनों के मिला करके भी मैंने देखा कि ये तो सारे के सारे ही भूल गए, तो उस क्लास को मैं उस चीज को दोबारा अपने आप क्लास में लेकर के मैं समझा दूंगा। है नहीं बात सही? और अदरवाइज मेरा नंबर तो हर एक पे है ही। आपके पास नहीं हो जिस पे तो ले लेना। मेरा नंबर हो तो वो उस नंबर पे भी डाल सकते हो कि आप बता दो जी ऐसे इस बारे में दोबारा बता दो, मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है। अब आप देखते होंगे कापी किताब बच्चों की आमतौर पे फटी हुई होती हैं, जल्द चढ़ी हुई नहीं होती, स्टिकर लगा हुआ नहीं होता, और बहुत सारी चीजें इस तरीके की आती हैं। तो ऐसे में आप बच्चों को कह सकते हो कि भाई तुम इसे एक काम करो, इन्हें प्रॉपर तरीके से लगा के लाओ, इस पर दिल चढ़ा के लाओ, तो स्टिकर वो लगा के लाओ अपना जो भी नाम वगैरह का है। तो उससे क्या होता है, उससे उसका बुद्ध भी शुक्र ठीक होता है और शुक्र भी ठीक होता है। ये आप जो तीनों बैठी हो, गीता, सारिका और समीक्षा, ये तीनों के तीनों यूज कर सकते हो बच्चों के लिए। प्यार से, लड़ाई नहीं, मारनी पीटनी धमकाना नहीं। ठीक है। बच्चों को समझाने का तरीका ये भी है, अगर मान लिया कोई नहीं हो, नहीं समझे, तो उसे कहो कि जो जो करके लाएगा उसे एक एक ट्रॉफी मिलेगी। ठंडी ठंडी वाली टॉफी आवे वही बांटने शुरू कर दो, बच्चे खुश भी हो जाएंगे, कहेंगे हाँ मैडम बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये भी है। तो इस तरीके से करो तो उससे एक पॉपुलैरिटी मिलती है, अच्छा समझ में आता है। मैं तो तुम्हें कुछ दे नहीं सकता आप, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन कुछ जाता नहीं है, नहीं तो मैं भी दे देता कुछ ना कुछ। ठीक है। अच्छा, खासकर ये जो चिड़िया वगैरह होती हैं, जो पक्षी होते हैं, ये बुध में ही आते हैं। तो इनको आप कुछ भी खिला सकते हो। अब आप देखते हो किसी व्यक्ति का, ध्यान से समझो, अगर आप देखते हो किसी व्यक्ति का शनि भी खराब है और बुध भी खराब है, तो एक चीज देखोगे कि शनि में क्या चीज आती है, बादाम, ड्राई फ्रूट्स। मैंने आपको शायद बताया नहीं, अभी आएगा और वो बता दूंगा। ड्राई फ्रूट्स वगैरह आते हैं, ये शनि माता, जैसे कहते हैं ना बादाम मंदिर में चढ़ाओ। तो आपने पूछा था एक बार मेरे से कि बादाम काय में आते हैं, हमने कहा शनि में आते हैं। हाँ, ब्राउन और काले रंग के आइटम बताई थी। तो वो चीज भी आप चिड़ियाओं को डाल सकते हो। मतलब आप उसमें क्या आएगा, हल्दीराम की एक या किसी भी उसकी एक नमकीन लो जिसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी हों। बात समझो मेरी ध्यान से। वो उठा के चोपले पे जहाँ पे ये कबूतर वगैरह होते हैं वहां डाल दो, तो आपके 2 3 4 ग्रह एक साथ ठीक हो जाएंगे। देखो कैसे बताता हूँ, ध्यान से समझो। जो नमक पड़ा हुआ होता है, एक तो नमक ठीक हो आपका चला गया, दूसरा वो जो नमकीन है उसके अंदर वो बनी कहाँ से होगी, तेल से, वो तेल भी चला गया, तेल शनि का आता है। तीसरा जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी शनि के आते हैं। चौथा बेसन है वो गुरु का आता है। ध्यान से समझो लिखने से पहले, ध्यान से। तो एक ही उपाय करने से हमारे कई सारे चीज ठीक हो जाती हैं। आग लगी थी, आग आग लगा के पकाई गई, आग लगा के पकाई गई है, आग लगा के पकाई गई है, मंगल भी आ गया। तो आप ये देख, तो आप ये देखिए कि कितनी सारी चीजों का एक साथ आप उपाय कराओगे किसी को, तुरंत ठीक होगा। और जैसे ही वो ठीक होगा, वैसे ही आपको सामने कहेंगे यार इसे एक बात पूछी थी, एक ही इसने वो बताया सिर्फ उपाय, और उससे आधी समस्याएं ठीक हो गई। समझ में आ गई? जिसको भी डाउट हो बता दो एक बार भी। सेठ जी कुछ सोच रहे हैं, लिख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। आपको डालने से मतलब है, अब मैं आपको सिखा रहा हूं, अपने पूरा प्रयास कर रहा हूं। आप सीखे ना सीखें,
इसकी जिम्मेदारी मैं तो नहीं दे सकता ना। अब आपने चिड़ियाओं के लिए ये डाल दिया और उनके प्रॉपर जगह पे डाल दिया, अब वो खाएं या छोड़ें, इस बात के आप चक्कर में मत पड़ो, आपके काम होने शुरू हो जाएंगे। अगर कोई चीज मैं समझा रहा हूं आपको और वो समझ में आपकी आ गई और सब ठीक हो गई, फिर भी आप उसका प्रयोग ना करो, मतलब मैं आपको भरसक प्रयास कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ और आप सीख भी गए और आप आगे बताना नहीं चाहते किसी को, तो मत बताओ, अब उसमें मेरा तो कसूर नहीं है ना। मैंने आपके आपके घर में आया, आपने एक चाय, एक बिस्किट और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक रख दी, मैं क्या कहूंगा कि मेरे वास्ते अर्चना जी ने ये 3 आइटम रखी, अब मैं खाऊं या नहीं खाऊं? अगर नहीं खाता तो भी क्या मैं घर पे जाके ये कहूंगा कि जी उन्होंने मुझे पूछा नहीं? मैं तो यही कहूंगा ना, हाँ जी मेरे को सामने 3 आइटम रखी थी, अब वो खाई नहीं खाई वो तो उसकी मर्जी सामने वाले की। ऐसे ही मैंने आपसे कल समझाया था कि बंदरों के बारे में, याद है आपको कि बंदरों को आपने गुड़ देना है, मान लिया रेबड़ी कोई भी चीज हमें बात देनी है, आप उसको सामने रखी आए, दैट्स ऑल। अब वो खाए या नहीं खाए उसे बुला करके गोदी में बिठा के थोड़ा खिलाओगे? मेरी बात समझ में आ रही है? अब वो उसका भाग्य है, उसको मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो ठीक, वो कीड़े मकोड़े खाएंगे वो खाएगा, बाहर फेंक दोगे या क्या होगा उसके डीप में जाने की जरूरत नहीं है। सारी का समझ में आ रहा है? सेठ जी भी तो मेरे ख्याल लेट ही जावे, क्या बात है? ओहो, ठीक है। नाक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया। इनका ये इसलिए बढ़िया कि कुछ भी डाउट है नाक से और रिलेटेड कोई भी चीज होगी तो वो इसी में आएगी। हाँ, कोशिश करो बुध खराब हो जब भी खिलाओ, ऐसे रोजाना खिलाने से कहाँ कहाँ तक दान करोगे आप? मैं बुधवार नहीं, आप सोचना तो बहुत कुछ सोचो, एक काम करो, ये जो 8 बेचारे बैठे हैं ना तुम्हारे बराबर में, ये इन सबको जितने भी आप पे ज्यादा पैसे पड़े हो उन सबको बांट दो बेचारों को। ये सोचना बेसोचने की बात है, हम यहाँ उपाय की बात कर रहे हैं, अगर हम उपाय कर रहे हैं चीज का तो वो दान पुण्य में जाएगा, उसके उसकी अंदर ग्रहों का कोई लेन देन नहीं है, वो आप खूब दान कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो आपकी मर्जी है, उससे ग्रहों का कोई लेन देन नहीं है। आगे बात समझ में? उससे मतलब नहीं है। अगर कोई बहुत ज्यादा किसी पे हो तो इन जगह जगह 7-8 आदमी बैठे हैं, इन्हें हम बंटवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इनके अकाउंट में डलवा देना पैसे, जो भी चाहोगे, कोई मना नहीं करेगा, प्रसाद समझ के रख लेगा। ठीक है? हंस रहे हो सब लोग? लेने वाला भी कोई ये नहीं कह रहा नहीं नहीं मुझे मत दिलवाना, सब तैयार हैं। चलिए। हैं? हाँ। अच्छा। अच्छा, बुधवार के दिन हैं, समझा नहीं क्या कह रही है? और नास्तिक आस्तिक से मतलब नहीं है, इसमें कोई आस्तिक हो नास्तिक हो उससे मतलब नहीं है, आपको जहाँ रिजल्ट मिले वहां काम करो, नहीं तो मत करो। ये किसका सू सू बोलना जरा शुरू किया इसने माइक ने? सबके तो बंद है। हम्म। ऐसे ही हम दो दो तीन तीन ग्रहों को मिला करके भी किसी एक को दे सकते हैं, है ना, कोई भी उपाय कर सकते हैं। दो पूछो। धन्य धन्यवाद। हम्म। फिटकरी से दांत साफ हो हाँ बोलो बोलो। अगर हाँ हो जाता है। हाँ हाँ आ जाएगा, और डॉक्टर के भेजो सीधा, नाक के अंदर प्रॉब्लम है
तो उसको कुछ ना कुछ उसका बुध ऑटोमेटिक खराब है कहीं ना कहीं। दवाई की ये करे, नहीं तो नाक साफ रखने की कोशिश करे, उसका इलाज कराए। अन्य कुछ थोड़ा बहुत बुध का इलाज भी बता सकते हो आप उसे कि ये करो, है ना। हमारे पास अगर मैं आज आपसे पूछता हूं, मैंने इतना आपको 15 दिन में सिखा दिया कि क्या क्या चीजें, देखो आपको भगवानों की लिस्ट दे दी पूरी, सभी भगवानों की लगभग लिस्ट दे दी, बुध में कौन से भगवान, और ये उपाय बता दिए। इनमें से कुछ भी कराओगे, मान लिया आपने केवल ग्रह तो नो ही है ना, उसमें भगवान में बता दिया, किला भी बता दिए, संस्थाएं भी बता दी, वृद्ध आश्रम, ये वाले आश्रम, वो वाले आश्रम सब बता दिए। अरे इनमें से कुछ भी करोगे तो आपकी समस्याएं हल होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है समझ में। और ये छोटे छोटे से ना करके देख लो, कभी भी किसी का कोई आए, हाँ भाई ये कर दो, वो साथ साथ ठीक हो जाएगा। जैसे ब्लड प्रेशर के बताया मैंने, नमक का ना, अब नमक में क्या है, अब एक चीज हो, नमकीन, नमकीन अगर आप चिड़ियाओं को भी खिला दो तो भी नमक तो गया ना अपने पास से। या कोई जैसे अभी हम कई बार बताते हैं, किसी का बर्थडे आता है तो उसे कहते हैं कि आमतौर पे खट्टा मीठा एक आता है नमकीन, जिसमें मतलब नमक भी होता है और मीठा भी होता है। आमतौर पे जब भी किसी का इस तरीके की बात आए, गीता तेरा खटर खटर कर रहा है, वॉइस डिस्टरबेंस आ रही है। चलो कोई बात नहीं, जो भी जिसका भी खटका करे, उसे एक फायदा है आप सबको कि उस पर अटेंशन जाती है, नहीं आप उसे देख ही नहीं रहे। देखोगे तो तभी ना जब कुछ देखेगा वहां से कुछ हो रहा है, तभी तो आपने नाम लिया। अभी मैंने तो और तो किसी का नाम नहीं लिया, तो देखो उस पर अटेंशन गई ना गई, ये तो फायदे की बात हो गई। अच्छा, तो अब मैं क्या कह रहा था, मैं तो भूल गया क्या बात कर रहा था। हाँ हाँ, अब बर्थ बर्थडे पे जो है ना, हम जो आमतौर पे कहते हैं कि नमकीन खट्टा मीठा, वो आप जा करके बांट आओ, गरीबों को बांट दो। मैं गरीबों के पक्ष विपक्ष में नहीं हूं, मैं जो व्यक्ति हमसे मांगे उसको देने में उसके पक्ष में नहीं हूं। आप गरीबों को जाकर बांट के आओगे तो आपका खुद की इच्छा है, जाके नमकीन खट्टा मीठा बांट आओ, आपके पूरे साल के लिए बेटर रहेगा। जन्मदिन के दिन कोशिश करो ऐसा करा दो, जो भी कोई पूछे तो। ठीक है, चलो ठीक है। अभी ये हमारे एक ही बात है, गौशाला में दिया, बाकी वहां पे आप नमकीन थोड़ा दे के आओगे। वहां पे एक काम होता है कि नहीं नहीं, वहां के वो जो बताया होगा कभी आपको, वो यहाँ डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो अलग अलग चीज है। ये मैंने इसे बताया होगा कभी कि नमक का दान कर दो गौशाला में, अच्छा उपाय है, ये आप समझ लो, अच्छा उपाय है। इसमें क्या होता है कि जब हम कभी गौशाला में नमक का दान कराते हैं, तो पहली बात तो हिंदुओं के हिसाब से कोटियों कोटियों वहां पे वो है भगवान जी, देवी देवता निवास करते हैं, उन सबको नमक खिला दो। समीक्षा समझ में आ रही है भाई, सबको नमक खिला दो। अब कोई कितने भी परेशान करने वाले ग्रह हों या कोई भी देवी देवता हो, वो सारे अटेंशन आपकी तरफ दे देंगे, क्योंकि कोई भी इंसान भी, देवी देवता छोड़ो, भगवान तो छोड़ो, इंसान भी किसी की नमक हरामी नहीं करता। नमक सब सब आपके फेवर में आ जाएंगे। बहुत अच्छा उपाय है नमक का भी, कि आप नमक खिला दो और उससे शुक्र भी ठीक होता है। तो ये छोटे छोटे से जो उपाय दिमाग में बीच बीच में आते हैं, ये नोट करते रहो, कभी भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। एनी डाउट? गाय को जो फायदा करता है नमक, नमक का मतलब पिसा हुआ नमक मत देना, वो आता है एक पत्थर सा बड़ा सा, सेंधा नमक टाइप का आता है,
4-5 किलो का करीब। नमक के लिए, नमक का तुम्हारे आसपास, तुम्हारे आसपास नहीं है, अगर तुम्हें देना हो फिर भी हमारे किसी भी मेंबर को आप नमक के पैसे दे करके और प्लस 500 रुपये फीस दे करके आप भिजवा देना, वो बेचारा दे आएगा आपके ब्याह पे। देखो, देखो बात को समझा करो। नहीं, एक बात समझा करो। देखो, अगर तुम्हारा भाई नहीं बस की है, आप उसके नमक के पैसे जितने भी हों, 100, 50, 150 दो भी हों, और प्लस 500 रुपये आप उसे दे देना, वो जाके तुम्हारे ब्याह पे दे आएगा। हमारे पास हमारा एक आदमी भी है इस तरीके का, वो बेचारा दे आएगा, पीली कमीज में बैठा है आज। ठीक है, समीक्षा विचार हो तो बता देना। हाँ, समीक्षा। हाँ, भाई ये तो काम की बात है या नहीं? ये तो काम की बातें हैं भाई, इसमें